सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, राजस्थान सामान्य ज्ञान जो भूगोल की हमारी वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसके तहत आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। टॉपिक रहेगा राजस्थान का अफवाह तंत्र एवं जिले। राजस्थान का अफवाह तंत्र एवं जिले। आज के इस सेशन में हम बेसिकली राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं उनसे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 तक हम कवर कर चुके थे और आज का क्वेश्चन नंबर 151 से हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना योगदान है? भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का योगदान कितना, ये पूछ रहा है। 1.16%। राजस्थान का योगदान कितना है? 1.16% कुल सतही जल संसाधनों की बात कर रहा है। और अगर भूजल से संबंधित पूछे तो होगा 1.70%। 1.70%। दोनों में ध्यान रखिएगा। कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का योगदान 1.16%। और अगर पूछे भारत के कुल भूजल संसाधनों में राजस्थान का योगदान तो होगा 1.70%। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। राजस्थान को अपवाह तंत्र की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? पहला है अरब सागरीय अफवाह प्रणाली, जिसका लगभग 16% है भाग। दूसरा है बंगाल की खाड़ी अफवाह प्रणाली, 24% क्षेत्र पर। और तीसरा है आंतरिक प्रवाह प्रणाली, जो कि लगभग 60% पे। तो सर्वाधिक है आंतरिक प्रवाह प्रणाली का क्षेत्र। यानी राजस्थान का कुल जो अफवाह तंत्र है उसका 60% केवल आंतरिक प्रवाह की नदियाँ घेरती है। 24% में बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियाँ आती है और 16% में अरब सागरीय नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला। सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। और संभाग की बात करें तो होगा कोटा संभाग। बीकानेर और चूरू जिलों में कोई नदी नहीं है। बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कौन सी है? राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की नदियाँ कौन सी है? देखिए, घग्गर नदी है, कांतली, काकने या मसूरदी, साबी नदी, मेंथा, रूपारेल, खंडेला और द्वेवती। ये जो नदियाँ हैं राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। घग्गर, कांतली, काकने, साबी, मेंथा, रूपारेल, खंडेला और द्वेवती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी है? तो इसमें आएगी चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा, गंभीर और गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, खारी नदी, कोठारी, बेड़च और मेनाल। ये जो नदियाँ हैं ये सभी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के तहत शामिल है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदियाँ हैं माही नदी, लूणी, साबरमती, पश्चिमी बनास, सोम, जोजड़ी, जवाई और जाखम। ये सभी नदियाँ अरब सागरीय अफवाह तंत्र के तहत शामिल है। तो 3 प्रकार के अफवाह तंत्र राजस्थान में और तीनों में अलग अलग नदियाँ शामिल है। नेक्स्ट आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये घग्गर नदी है, 465 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है, जिसकी लंबाई है कुल 465 किलोमीटर। अब घग्गर नदी के बारे में और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है वो देखिए घग्गर नदी को नट नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी, मृत नदी या चितांग नदी भी कहा जाता है। ये इस घग्गर नदी के उपनाम है।
इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से? तो राजस्थान के सिर्फ 2 जिलों में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कौन कौन से? एक तो हनुमानगढ़ और दूसरा है गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये हिमाचल से जब शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ में टिब्बी जगह पर ये प्रवेश करती है, वहाँ से फिर गंगानगर और गंगानगर होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई पूछे तो 156 किलोमीटर है। घग्गर नदी की कुल लंबाई की बात करें तो वो है 465 किलोमीटर और राजस्थान में 156 किलोमीटर, यानी जहाँ ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है वहाँ से लेकर गंगानगर की यहाँ सीमा तक इसकी 156 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है और टोटल लंबाई हिमाचल से पाकिस्तान तक वो 465 किलोमीटर है। तलवाड़ा झील जो कि हनुमानगढ़ में, ये घग्गर नदी पे, हनुमानगढ़ में जो तलवाड़ा झील है ये घग्गर नदी पर स्थित है। नाली, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र नाली के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है वो नाली के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ये जो 3 सभ्यताएं कौन कौन सी? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, ये सभ्यताएं जो कि हनुमानगढ़ में है ये घग्गर नदी पर विकसित हुई है। तीनों सभ्यताएं घग्गर नदी पर। बनवाली सभ्यता वह ओटो झील हरियाणा में है। बनवाली सभ्यता हरियाणा में और ओटो झील भी हरियाणा में। तो ये कुछ फैक्ट है जो घग्गर नदी से संबंधित है जिनको हमें ध्यान में रखना है। इससे संबंधित कोई सवाल बना तो इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो घग्गर नदी है, लेकिन यहाँ पे पूर्णतः राजस्थान में बहने की बात कर रहा है। पूर्णतः राजस्थान में, क्योंकि घग्गर नदी पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली नदी होगी साहब। सबसे बड़ी नदी कांतली, जो कि सीकर से इसका उद्गम स्थल है, सीकर से। तो देखिए कांतली नदी के बारे में, इसका उद्गम कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर। खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से इसका उद्गम स्थल है। प्रवाह क्षेत्र इसके तहत 3 जिले आते हैं। प्रवाह क्षेत्र में सीकर से निकलती है खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर से ये नदी निकलती है। सीकर से आगे चलती है झुंझुनू और झुंझुनू से फिर ये चूरू जिले में जाकर समाप्त होती है। तो 3 जिले इसके तहत शामिल है, सीकर, झुंझुनू और चूरू। तो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, चूरू होगा। इसके अलावा कोई चौथा अगर जिला विकल्प में हो, प्रश्न आए, तो वो जिला इसमें नहीं होगा, क्योंकि 3 ही जिलों में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है। फिर देखिए तोरावाटी। तोरावाटी क्या है? सीकर जिले में कांतली नदी का बहाव क्षेत्र। अभी हमने ऊपर देखा था जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र क्या था? नाली, नाली के नाम से। और ये कांतली नदी का सीकर में जो बहाव क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावाटी के नाम से। गणेश्वर और जो सुनारी सभ्यताएं हैं ये इस कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की ये सबसे बड़ी नदी है और जो कि लगभग 100 किलोमीटर के क्षेत्र में ये बहती है। तो कांतली नदी से संबंधित इतने फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी जिसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है, ऐसी कौन सी नदी है जो आंतरिक प्रवाह की है और उसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से होता है? तो ये नदी है साहब रूपारेल नदी। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। स्थानीय नाम क्या है रूपारेल नदी का? वराहा नदी या लसावरी नदी। रूपारेल नदी को वराहा नदी या लसावरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम देखिए उदयनाथ की पहाड़ियाँ थानागजी अलवर से हैं। प्रवाह क्षेत्र राज्य के 2 जिलों में, इसका प्रवाह क्षेत्र राज्य के 2 जिलों में, अलवर से ये निकलती है उदयनाथ पहाड़ियों से और भरतपुर में जाके विलुप्त हो जाती। तो 2 ही जिले हुए, अलवर और भरतपुर। रूपारेल नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 2 जिलों में है, अलवर और भरतपुर। मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा है जो कि इस नदी के किनारे है। मोती झील भरतपुर की जीवन रेखा। सीकरी बांध भरतपुर में, यह भी इस नदी पर स्थित है। सीकरी बांध भरतपुर इस नदी के ऊपर स्थित है। नौ सभ्यता भरतपुर में, यह भी इस नदी के किनारे विकसित हुई है।
तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नौ सभ्यता, रूपारेल नदी भरतपुर, सीकरी बांध भरतपुर, रूपारेल नदी, मोती झील रूपारेल नदी भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। तो रूपारेल नदी से संबंधित ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी सवाल बना, यहाँ से बाहर जाने की संभावना न्यूनतम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लुणावा, जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है लुणावा, किस नदी के किनारे स्थित है? लुणावा किस नदी के किनारे स्थित है? मेंथा नदी। जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो लुणावा है, ये मेंथा नदी के किनारे स्थित है, जो कि जयपुर में है। फिर देखिए, इसका उद्गम, मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा विराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुरा विराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। प्रवाह क्षेत्र देखिए, जयपुर जिले में ही है। जयपुर जिले से ही ये विराट की पहाड़ी से निकलती है और सांबर जिले में जाकर गिरती है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र एकमात्र जिला जयपुर ही है। जयपुर से निकलती है और जयपुर में समाप्त। जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लुणावा इसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यह है काकने या मसूरदी नदी। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी काकने या मसूरदी, जो कि जैसलमेर जिले में बहती। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। अभी हमने ऊपर जो गगर नदी पढ़ा है, वो है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी तो वो है कांतली नदी। और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी की बात करें तो यह है काकने या मसूरदी नदी। उद्गम देखिए इसका, कोटड़ा की पहाड़ियाँ। कोटड़ा की पहाड़ियाँ जैसलमेर से ये नदी निकलती है और इसका प्रवाह क्षेत्र जैसलमेर ही है, एकमात्र जिला जैसलमेर। बुज झील का निर्माण, बुज झील जो कि जैसलमेर में, और इसका निर्माण ये नदी करती है, बुज झील का निर्माण। जैसलमेर में काक गणेश जी का मंदिर इस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर में काक गणेश जी का मंदिर, काक गणेश जी का जो मंदिर है वो इससे काकने नदी के किनारे स्थित है। इसको ध्यान में रखिए। और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की ये सबसे छोटी नदी है। तो इस नदी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन बना तो इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। इसका उद्गम स्थल ध्यान में रखिएगा, प्रवाह क्षेत्र जैसलमेर जिला है, बुज झील का निर्माण करती है और ये काक गणेश जी का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। साबी नदी, साबी नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो इसका उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। साबी नदी का उद्गम स्थल सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। प्रवाह क्षेत्र 2 जिलों में है साहब। साबी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये 2 जिलों में बहती है, जयपुर से निकलती है और अलवर में जाकर समाप्त हो जाती है। तो जयपुर और अलवर 2 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा में जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा जिले में जाती है। जयपुर से निकलती है, अलवर में बहती हुई हरियाणा में जाती है। अपनी विनाश लीला के लिए ये प्रसिद्ध है। साबी नदी, ये जो साबी नदी है ये अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। और जो जोधपुरा सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित विकसित हुई है? साबी नदी के किनारे। तो साबी नदी से संबंधित इतने फैक्ट ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की उत्तर दिशा की ओर जाने वाली एकमात्र नदी, उत्तर दिशा की ओर जाने वाली तो यही नदी है साबी नदी, जो हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि हरियाणा में जाती है। जयपुर से निकलकर उत्तर दिशा में तो जा रही है हरियाणा में ऊपर की तरफ, तो ये साबी नदी हो गई जिसका, जो कि हरियाणा में जाती है। उद्गम स्थल जयपुर है इसका, सेवर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी जो राज्य के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है तो ये हो गई घग्गर नदी। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली, हिमाचल की जो शिवालिक की पहाड़ी वहाँ से आने वाली तो वो तो घग्गर नदी है, और उत्तर की तरफ यानी हरियाणा की तरफ जाने वाली नदी है साबी नदी। दोनों उल्टी है, ये उत्तर की तरफ जा रही है, ये उत्तर की तरफ से आ रही है, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपनगढ़ नदी का प्रवाह क्षेत्र बताइए। तो राज्य के 2 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, अजमेर और जयपुर में, अजमेर और जयपुर। और अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है सलेमाबाद। अजमेर से यह नदी निकलती है और अजमेर से निकलने के बाद
जयपुर में जाके समाप्त हो जाती है। तो रूपनगढ़ नदी का प्रवाह क्षेत्र 2 जिलों में, अजमेर और जयपुर। तो साथियों, ये राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन थे, और मैंने प्रयास किया कि जितने भी फैक्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग बन सकते हैं वो आपके साथ साझा किए जाए। चलिए थोड़ा सी मैप के जरिए वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था घग्गर नदी। तो देखिए हिमाचल, यहाँ से हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ी से नदी निकलती है, फिर यहाँ से आती हुई हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है टिब्बी नामक स्थान पर। वहाँ से आगे चलते हुए ये गंगानगर में जाती है। गंगानगर से फिर पाकिस्तान की तरफ फोर्ट अब्बास में ये समाप्त हो जाती है। इसके क्या क्या उपनाम थे? नट नदी, सोतर नदी, मृत नदी, ये हमने पढ़ा है। कुल लंबाई 465 किलोमीटर इसकी थी। अगर राजस्थान में पूछे तो वो कितनी थी? 156 किलोमीटर। और प्रवाह क्षेत्र इसका सिर्फ 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। और जो एक नाली क्या था? हनुमानगढ़ में जो इसका बहाव क्षेत्र है उसको नाली कहा जाता है। तो इस नदी से संबंधित इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। दूसरी जो हमने नदी पढ़ी थी वो थी कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी, जिसका उद्गम स्थल था। कांतली नदी को ध्यान में रखिएगा, मौसमी नदी भी कहा जाता है। कांतली नदी को मौसमी नदी भी कहा जाता है। इसका उद्गम था, ये रही कांतली नदी। सिक्कर में खंडेला की पहाड़ी से इसका उद्गम था। सिक्कर से फिर देखिए आगे ये झुंझुनू में जाती है, और झुंझुनू से फिर चूरू की तरफ इसका समापन हो जाता है। तो सिक्कर, झुंझुनू और चूरू 3 जिलों में ये नदी बहती है। और तोराबाटी, जो कि सिक्कर में इस नदी का बहाव क्षेत्र है, जिसको तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। सुनारी झुंझुनू में है। सुनारी सभ्यता का विकास इसी नदी पे हुआ है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की ये सबसे बड़ी नदी है। तो कांतली नदी से संबंधित ये फैक्ट थे। सिक्कर से निकलती है, झुंझुनू और चूरू 3 जिलों में ये नदी बहती है। फिर तीसरी जो हमने नदी देखी थी वो थी रूपारेल नदी। उद्गम कहाँ से था रूपारेल नदी का? ये देखिए, ये रूपारेल नदी, ये अलवर है। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम है, और ये यहाँ भरतपुर में जाके समाप्त हो जाती है। तो सिर्फ 2 ही जिलों में इसका उद्गम था, अलवर और ये भरतपुर। अलवर से उदयनाथ की पहाड़ी से निकलकर भरतपुर में ये समाप्त है। तो प्रवाह क्षेत्र इसके सिर्फ 2 ही जिले हुए। और इधर भरतपुर में एक मोती झील है जो कि भरतपुर की जीवन रेखा है। सीकरी बांध भरतपुर में इसी नदी पे है। और जो भरतपुर में नौ सभ्यता है वो भी इसी नदी पे है। तो भरतपुर में 3 फैक्ट हो गए, मोती झील, सीकरी बांध और नौ सभ्यता। तो ये थी रूपारेल नदी। आगे जो हमने नदी देखी थी वो थी मेंथा नदी। मेंथा नदी उद्गम जयपुर से, ये रही मेंथा नदी। इसका उद्गम जयपुर से, ये जो बैराट की पहाड़ी से, उद्गम जयपुर से बैराट की पहाड़ी से, और जयपुर से निकलने के बाद सांबर झील में इसका समापन हो जाता है। और जो लुणावा है, जयपुर में जो लुणावा है वो इस नदी के किनारे स्थित है। फिर हमने देखा था एक काकनई नदी। काकनई नदी देखिए जैसलमेर की तरफ आते हैं। काकनई नदी, जिसको मसूरदी नदी भी कहा जाता है, उद्गम कोटड़ी गांव था। कोटड़ी या कोटड़ा एक ही बात है, कोटड़ा गांव। तो कोटड़ी या कोटड़ा गांव से उद्गम, और फिर आगे चलकर ये बुझ झील का निर्माण करती है, और अंततः मीठा खाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे इसका समापन हो जाता है। तो काकनी नदी का प्रवाह क्षेत्र सिर्फ एकमात्र जिला जैसलमेर ही है। इसके अलावा हमने कौन सी नदी देखी थी? ये देखिए साबी नदी। साबी नदी उद्गम कहाँ से था? सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। यहाँ से सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से ये नदी निकलती है। जयपुर से आगे चलकर फिर ये अलवर में जाती है, अलवर, और अलवर से आगे चलते हुए हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। तो वही एकमात्र नदी जो कि हरियाणा में जाती है, उत्तर की तरफ जाती है, और विनाश लीला के प्रसिद्ध है, विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। और जो जोधपुरा सभ्यता है वो इस नदी के किनारे विकसित हुई है। फिर हमने देखा रूपनगढ़ नदी। ये रही रूपनगढ़ नदी। सलेमाबाद अजमेर से इसका उद्गम स्थल, और अजमेर से निकलकर ये जयपुर में जाती है, सांबर झील में समापन। तो ये अजमेर और जयपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र। तो साथियों, ये आंतरिक प्रवाह की नदियाँ थी जिसको हमने अच्छे तरह से कवर किया है। इस मैप के माध्यम से
भी आप इनको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।